ये एयरपोर्ट किसान ने उड़ाने के लिए आया है। अच्छा, किसानों को उड़ाने के लिए आया है ये एयरपोर्ट। हम जमीन देना नहीं चाहते किसी भी कीमत में। रनेरा के कहने से थोड़ा ही है, हम कह रहे हैं हमें दिल्ली में इतनी जमीन दे दो। कहाँ से दे दोगे आप लोग? हमारी जमीन अगर चली गई तो हमारी पूरी तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो जमीन है वो रुपया की कीमत की है और वो चपन्नी और अठन्नी की है। इतनी जमीन तो है ना, सभी किसान छोटे छोटे किसान है, किसी 2 बीघा कोई 4 बीघा। मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आज तो सरकार दे रही है, हमें दे भी देगी। ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कितने दिन हमारे भविष्य में हमारी पीढ़ियां चल जाएंगी। तो अगर आपका मकान आपसे कहेगा जी यहाँ से भाग, अपने मकान को उखाड़ कर हम बसेंगे यहाँ, क्या आप उसे बचान दोगे? अपने मकान को वहाँ से आप भाग जाओगे? तो मुझसे पूछा जाएगा मेरी हालत क्या होगी? इस ऐलान पे रहेंगे काबिल? इसी ऐलान पर रहेंगे। जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जेवर एयरपोर्ट के जब दूसरे चरण का अधिग्रहण हुआ था और उसमें कुछ गांव का विस्थापन होना था, तब रनहेरा गांव ने मांग उठाई थी कि उनको मॉडलपुर चाहिए, यानी कि रनहेरा मांगे मॉडलपुर। इसकी तमाम पंचायतें चली। साल भर के बाद सरकार ने रनहेरा गांव की इस मांग को पूरा भी कर दिया और कह दिया कि आपको फलेदा कटना ही मॉडलपुर के पास बसाया जाएगा। लेकिन जब बसने का नंबर आता है तो अगर रनहेरा मांगे मॉडलपुर, तो मॉडलपुर की कुछ ज़मीन का अधिग्रहण होना है अब रनहेरा को बसाने के लिए। लेकिन मॉडलपुर की मांगे क्या है, इसी को लेकर आज एक समाधान दिवस यहाँ पर रखा गया था जनता इंटर कॉलेज में, और यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। इनके पास जाऊँगा और इनसे जानूंगा कि इनकी समस्या क्या है। क्या ये किसान अपनी ज़मीन देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो इन किसानों की मांग क्या है, या फिर ये किसान अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहते, जैसा कि तीसरे चरण के अधिग्रहण में और भी गाँव के किसान एक बात कह रहे हैं कि हमको अपनी ज़मीन अब जेवर एयरपोर्ट के लिए नहीं देनी है। तो इन किसानों के पास जाऊंगा और जानूंगा कि इनकी राय क्या है। मॉडलपुर को कोई किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं हम। अच्छा, टोटली लोग किसानों की यही सहमति है, कोई जमीन नहीं देना चाह रहे। कोई जमीन ना देना चाह रहे, हमारी रजिस्ट्री खुलवाई जाए और रजिस्ट्री हमारी जो बंद है उन्हें भी खोल दे। कब से बंद है रजिस्ट्री? रजिस्ट्री है 3 महीना बंद। अच्छा, 6 महीना हम तो 3 महीना बता के चल रहे। चलो, जो हमारी रजिस्ट्री है वो खुलवाई जाए। जमीन दे ही नहीं रहे यहाँ, बिल्कुल कोई देने के लिए मांग क्या, हमारी मांग पूरी है ना रही, हम दे ही ना रहे जमीन। क्या बाबा? हम जमीन देना नहीं चाहते किसी भी कीमत में। हमारे पास जमीन देने के लिए रकबा ही नहीं है। अच्छा, हमारी कम से कम नहीं है कि बंजारे समेत 5000 की आबादी है और जमीन कितनी है? 2000 बीघे। हमारे पास किसी भी प्रकार से हमारे बसने के लायक ही यह जमीन है। अच्छा, हमारी जमीन अगर चली गई तो हमारी पूरी तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? बाबा रनहेरा कह रहा है कि हमें मॉडलपुर चाहिए। रनेरा के कहने से थोड़ा ही है, हम कह रहे हैं हमें दिल्ली में इतनी जमीन दे दो। कहाँ से दे दोगे आप लोग? रनहेरा मॉडलपुर कह रहे हो, हम कह रहे हैं हम ना दे रहे। वो कह रहा है कि हमें तो मॉडलपुर ही पसंद है, हम पे अपने लिए जमीन ना है, पर्याप्त ना है, तो हम रनहेरा कहाँ से दे देंगे? हाँ जी, आप एक बात, हमारी जो जमीन है वो रुपया की कीमत की है और वो चपन्नी और अठन्नी की है। हमें देनी ना, देनी ना, न्यों कहे हमें देनी ना, कहे आप जमीन देनी, अपनी जमीन देनी ना किसी भी बात। और एक ही सुर है, नहीं देनी। बच्चे देनी आवाज, बच्चे की एक आवाज, एक इंच जमीन देनी नहीं, बिल्कुल नहीं देनी। ऐसे ही जब जेवर एयरपोर्ट में पहले चरण का अधिग्रहण हुआ था कि किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन उन्होंने जमीन दे दी थी। क्या कह रहे हैं, एक युवा है आप? हम देखो पूर्णतः खेती पे निर्भर हैं। हम हमारे परिवार, हमारे गांव के 90% जितने भी लोग हैं सब पूर्णतः खेती पे निर्भर हैं। यदि हमारी जमीन चली जाएगी तो यहाँ जो गांव के लोग हैं वो क्या करेंगे? कोई भी गांव को एक आदमी भी राजी ना है कि जो अपनी जमीन देना चाह रहे हो। सब बढ़िया, सब हमारे यहाँ सब सुविधाएं, हम कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं कि खेल कूद का मैदान होगा। सब खेल कूद अब कहाँ है? कहाँ खेल कूद? अब तक मैदान कहाँ चले गए? अच्छा, तो पहले कहाँ मैदान चले गए? अब तक क्यों? सरकार तो वही चल रही है, सरकार तो वही चल रही है, मैदान अब कहाँ चले गए? मॉडलपुर से ही है सब। हम मॉडलपुर चाहिए, हमारी रजिस्ट्री खुलवाई जाए। हम किसी भी हमारी कीमत 6 पे महीना से रजिस्ट्री हमारे पास जमीन देने के लिए है ही नहीं। हम पे बहुत थोड़ी जमीन है। वो हम हमारे गांव को 500 या 600 बीघे है। जो 2000 बीघे को सादुल्लापुर में रखो है ना, वो सब आसपास के गांव जोत रहे हैं। सो सब उनकी है। पशुपालन के सिवा और कोई काम आता ही नहीं है।
और कोई भी काम नहीं आता है। ये हमने अब तक अपनी जमीन जो रुकवाई है इसीलिए रोक रखी थी, हम जाने को देने को पहले बेच सके। हमारे गांव से कोई जमीन ना बिकी अभी तक, इसीलिए रोक रखी है। एयरपोर्ट आएगा उसमें कोई व्यापार करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे। इतनी जमीन तो है ना, सभी किसान छोटे छोटे किसान है, किसी 2 बीघा कोई 4 बीघा, इतनी जमीन तो हमें भी चाहिए। सरकार कह रही है कि एयरपोर्ट जेवर क्षेत्र के किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने आया। तो हमारी क्या तस्वीर बदलेगा जब हमारी जमीन ही चले जाएंगे? हम क्या व्यापार करेंगे? हम जब उसमें कृषि पे आधारित है। हाँ, ये एयरपोर्ट किसान ने उड़ाने के लिए आया है। अच्छा, किसानों को उड़ाने के लिए आया है ये एयरपोर्ट, तकदीर बदलने नहीं आया है। किसानों की तकदीर खत्म करने आया है। कह रही है सरकार की एयरपोर्ट नहीं आता तो कौड़ियों की बाप की जमीन थी यहाँ। हमारी 1 करोड़ रुपए बीघे की जमीन ही। अच्छा, हाँ, आज से 10 साल से मेरी जमीन का 1 करोड़ रुपया बीघा लग रहा है, यकीन चना बेची मैंने। किसी भी पता कर सके कोई आदमी जाके। एयरपोर्ट जो हमारी जमीन है माड़ापुर, एक साइड में तो 3000 रुपए गज में ले रहे हैं और दूसरी साइड 1 लाख रुपए गज में बिक रही है। उसके सामने भाई इतना भेदभाव क्यों? हमारे से अन्याय हो रहा है ये तो बिल्कुल। भाई एक साइड में तो 3000 रुपए गज और एक साइड में 1 लाख रुपए गज सामने ही बिल्कुल। हमारी 1 साल से पहले जमीन रोक दी और उधर रजिस्ट्री भी चालू है और हमारी रजिस्ट्री चालू करो फिर। क्या कह रहे हैं? हमारे पास केवल गांव पे 2000 बीघे रखने में से 500-700 बीघे करीब रकबा है। बाकी मंगरोली घुस रही है, सामोता, जेवर, नीम का 4 गांव की जमीन हमारी जमीन में घुस रही है। हमारे पास मात्र 700 बीघे जमीन बैठेगी कुल। अच्छा, जिसमें एक बच्चे पे 8 बीघे जमीन आती है। यही बच्चे का हिसाब लगाओ तो मकान बनाने लायक भी नहीं है। अच्छा, और दूध बेच के हम अपना गुजारा करते हैं। अभी इससे पहले भी कुछ गांव उखड़े थे, जेवर में बसाए गए थे। उनको सरकार ने या एयरपोर्ट वालों ने या प्राधिकरण ने कितनी सुविधाएं दी हैं या कितनी नौकरियां दी हैं या क्या रोजगार व्यापार दिया है उनको? आज वो रोड पर हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उनके बच्चे रेहड़ियां लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। क्या भविष्य हो गया है बच्चों का? क्या उनसे पूछो क्या हालत है? अपना खुद का मकान किराए पे उठा के और दूसरी जगह मजदूरी करने जा रहे हैं। मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आज तो सरकार दे रही है, हमें दे भी देगी। ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कितने दिन हमारे भविष्य में हमारी पीढ़ियां चल जाएंगी? भैया रे मतलब जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात है, और गाँव में तो हम बसा रहे हो, हम उखा के कहीं वहाँ जाए खादर में कहाँ जाएंगे बताओ आप? बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हमारी रहने को या करने को कोई जगह ना आए, हम क्या करें बताइए आप? हम पे ना शॉर्ट में हम पे 4-5 बीघा जमीन है, 5 वाल लगे हम पे, क्या करें हम? आप बताइए कि तुम उन गाँव में नहीं ला के बसा रहे हो, हमारे गाँव में उखाड़ रहे हो। हमारा मकान बना हुआ, मकान की हमने एप्लीकेशन किया, मकान भी ले दिया लिस्ट में, क्या मकान उखाड़ ले जाओ, तो हम कहाँ जाके बसेंगे बताइए आप? अधिकारी कह रहे हैं कि खेल कूद का मैदान मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा अगर आप जमीन देते हैं तो। जब जमीन इतने हो जाए तो दे दें। अब तुम पहले तो हमारे मकान ही ले रहे हो। 380 जेवर बांगल में मकान बना हुआ 15 साल पुरानो, और हम 20 पौधा लगे हुए हैं कम से कम। रनेरा कह रहा है कि हमें तो माडलपुर के लोग बड़े पसंद हैं, हम तो वहीं बसेंगे। वो तो ये कहेंगे कि जी माडलपुर को भगा दो गाँव में। अच्छा, और यहाँ हम बसेंगे। अच्छा, तो क्या किसी की इच्छाओं की पूर्ति होती है? आवश्यकताओं की तो होती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हाँ। सुनो, तो अगर आपका मकान आपसे कहे क्या जी यहाँ से भाग, अपने मकान को उखाड़ कर हम बसेंगे यहाँ, क्या आप उसे बचान दोगे अपने मकान को? वहाँ से आप भाग जाओगे? अब जमीन देनी है या ना देनी? जमीन यूँ नहीं देनी कि हमारा ही गुजारा नहीं है, हमारी मतलब, तो हम कैसे दे दें? फिर रनेरा कहाँ बसेगा जाके? ननेरा कहाँ बसेगा? ननेरा तुम्हारा मकान कहाँ? ननेरा तुम अपना मकान दे दो। हाँ। अपने वहाँ बसा लो, तुम पे भी तो कुछ होगा। डंके की चोट पे ऐलान है, जमीन नहीं देनी है आपको? नहीं देनी। नहीं देनी। और कोई किराएदार आ जाए, तुम्हारा मकान छोटा बड़ा परिवार है कि भाई किराए पे दे दो। अरे भाई हमारा ही गुजारा नहीं है, तुझे क्या दे दे, कहीं और तलाश कर मकान। क्या तुम दे दोगे उसको मकान किराए पे भी नहीं दोगे? और जिसमें तो तुम हमारी जड़ खरीद ले रहे हो, भगा रहे हो हमें। तो ये गरीब ब्राह्मण है, थोड़ी थोड़ी जमीन है, लघु सीमांत किसान है, अपना दूध बेच के तो ये पंडित गुजारा कर रहे हैं, 1-1 किलो दूध बेच के। तो अगर हम तो ना देने में राजी हैं। ये तो दबाना ही तो है, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना तो ये तो दबाना ही है। वैसे सब बढ़िया काम कर रही है, लेकिन भाई ये काम हमें तो पसंद आ नहीं रहा कि जो एक को तो बसा रहे हैं और एक को उखाड़ रहे हैं, तो ये कौन सी तरीका है भाई? वो दूसरे गांव के यहाँ बसाए जा रहे हैं, हमें यहाँ के वो नंबर भी आ गए जिनमें हम रह रहे हैं।
हमारे गांव के वो नंबर भी आ गए हैं जिनमें हम रह रहे हैं, मकान बनाए थे। मकान बने हुए इनके, हाँ बने हुए मकान के नंबर भी आ रहे हैं हमें, जो 15 बनी का हाईवे। मतलब सरकार आपको उजाड़ रही है और रनेरा को बसा रही है, और फिर आपको कहाँ बसाएगी? अब हमें क्या पता है, तुम सलवोई कहाँ बसाओगे हमें। अच्छा, जमीन जा रही है आपकी? यस जी, सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे परिवार की है। अच्छा, बताइए। मैं यही कह रहा था कि देखो, जो गांव की ज़मीन है वो तो सबसे बेशकीमती ज़मीन है, मॉडलपुर की हाईवे के पास है, तीनों तरफ रोड से घिरी हुई है। पर ये चूँकि जब एयरपोर्ट बन रहा है तो जेवर में सबसे बड़ा विकास तो एयरपोर्ट की वैसे ही होगा, वो तो दे देंगे, खैर ज़मीन की तो कोई दिक्कत नहीं, अपना योगदान होगा। पर जो हमारी कुछ मांगें थी, उन मांगों की यदि प्रशासन मानेगा तो हम समझौता कर लेंगे। मांग मैंने उसमें लिखित में भी दिया है सरकार को। उसकी 3 मांग ये थी कि एक तो हमारा मुआवजा है वो कम से कम 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, क्योंकि जब पहले चकबंदी हुई थी तो उस समय रनेरा का जो एक होती ना आकलन किया तो 4 से 6 आने था, उस समय मॉडलपुर का 15-16 आने था, लगभग 4 गुना तो उसकी वैसी कीमत थी। तो वहाँ पे मान लो 3100 मीटर मुआवजा दे रहे हैं तो हमारा 4 गुना कम से कम 12,000 मीटर तो वैसे ही हो गया। दूसरा ये, और जेवर वांगर में अभी हम खुर्जा रोड से कोई ज़मीन लें तो उसका सर्किल रेट ही 11,000 रुपये मीटर है। अभी जो स्टैम्प ड्यूटी देते 11,000 मीटर की देते हैं और सरकार दे रही है 3100 का मुआवजा, तो कम से कम इतना तो होगा 12,000 मीटर मुआवजा मिले। दूसरा, गांव में जो इन्होंने सर्वे किया था गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने, उनके सर्वे में ये बताया गया कि 62% लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं, 80% जो आबादी है वो कृषि पे ही आधारित है गांव की। तो ये कि जो एक स्वरोजगार के लिए दिया जाता है सरकार के द्वारा, कम से कम प्रत्येक नागरिक को कम से कम 12 लाख रुपये दिए जाएँ, और जितनी ज़मीन हमारी एक्वायर होगी जो हमारी मांगों के अनुसार, उसका 10% कम से कम उसमें प्लॉट दिया जाए, वो हमारी ज़मीन में ही हो जहाँ पे हमारी ज़मीन है। यदि ये मांगे मानेंगी तो सोचेंगे, नहीं तो हम अपनी ज़मीन देंगे ही नहीं, फिर क्यों देंगे। हाँ, अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो 1% आप सोच सकते हैं। यस, हाँ, यदि सरकारें मान लेगी तो। किसान मॉडलपुर के तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, यदि 10% प्लॉट देंगे वहीं पर 12,000 रुपये प्रति मीटर मुआवजा होगा, प्रत्येक सदस्य को 12 लाख रुपए। हाँ, तभी सोचेंगे यदि इन मांगों को मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर सोचने का मतलब नहीं बनता कोई। हम ये कह रहे हैं, आज से 10 साल से खुर्जा जेवर रोड पे मेरी जमीन है और उसके इतनी मतलब कस्टमर आए कि मैंने 1 इंच जमीन नहीं दी किसी को, और आज मेरी जमीन 3,000 रुपए गज में जाए और जो मैंने मतलब जो 15,000 रुपए गज में नहीं बेची, तो मुझसे पूछा जाए कि मेरी हालत क्या होगी। इस ऐलान पे रहेंगे काबिज? इसी ऐलान पर रहेंगे, जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जमीन हमारी हमारी जमीन हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। 80 साल के है हम वायदे से रखा रहे हैं, नहीं देंगे, बिल्कुल। बच्चा नहीं देगा मॉडलपुर का। तो ये कुछ किसान थे, किसानों का साफ कहना है, मॉडलपुर के किसान थे। अब से 2 साल पहले जब रनेरा ने मांग की थी कि रनेरा मांगे मॉडलपुर, अब मॉडलपुर मांगे क्या? आज इसी को लेके गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय की एक टीम इन किसानों के पास आई, किसानों को जानने के लिए, क्योंकि जिन किसानों का दूसरे चरण के अधिग्रहण में जिन गाँव का विस्थापन होना है, उन गाँव को मॉडलपुर के इर्द गिर्द बसाने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी किसानों ने ठान ली है कि ये अपने ज़मीन किसी भी भाव देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसी ज़मीन से उनका रोजगार चलता है, इसी ज़मीन में उनके पशु पलते हैं, इसी ज़मीन से उनका अनाज पैदा होता है। तो तमाम चीज़ें हैं जो किसानों ने आपके सामने रखी और आपने भी देखी। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।